आखिर कुछ न कुछ तो खासियतें रही होंगी, आखिर कुछ न कुछ तो सामाजिक क्रांति के बीज बोए होंगे, आखिर कुछ न कुछ दलित वर्ग के प्रेम को समझा होगा, उसमें मिठास के कुछ दाने घोले होंगे। तभी तो भारत सरकार के पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट ने सेठ जगन्नाथ की जीवनी की अनेक अनहोनी अनगिनत खूबियों को समझा, जाना, मनन करने के बाद उनके सम्मान के लिए बीकानेर में 7 अक्टूबर 2010 को लगभग 5000 सामाजिक कार्यकर्ता, सेठ साहूकार, व्यापारियों की मौजूदगी में डाक टिकट कवर एंड कैंसिलेशन जारी करने का दृढ़ निश्चय किया था। बीकानेर के लिए उन्होंने एक बड़ा इतिहास नहीं तो छोटा इतिहास तो रचा ही होगा। उनकी जीवनी में थोड़ा झांके तो बात सन 1933 से 1947, आज़ादी के पहले व वर्ष 1947 से 1973 तक आज़ादी के बाद का हिमड़सर गांव का इतिहास पूरा राजस्थान नहीं, बीकानेर भी नहीं, भारत के लिए एक नई कल्पना थी। सेठ जगन्नाथ गांधी ये डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी तो कभी नहीं रहे, परंतु छुआछूत के अभिशाप के मामले में उन्हें कतई कम नहीं आंका जा सकता था। छुआछूत के संदर्भ में समूचे हिंदुस्तान में सबसे अलग छाप छोड़ी थी, जो किसी भी इंसान के बस या सोचने की बात ठीक आज़ादी के पहले तो कभी नहीं थी। सेठ जगन्नाथ द्वारा हरिजनों, दलित वर्गों के इंसानों के लिए किए गए अति विशिष्ट कारनामों की बातें, किस्से, कहानियाँ आज तक इतिहास बनकर रह गया है। जिस शूद्र समाज की छाया पड़ने मात्र से इंसान अछूत हो जाता था, ऐसी छुआछूत की प्रथा बड़े लंबे समय से चली आ रही थी। इतिहास में इसकी क्रूरता सुनकर रूहें कांप जाती है। छू लेने से या किसी अछूत की परछाई पड़ जाने मात्र से इंसान को अपवित्रता का डंक झेलना पड़ता था। दोबारा पवित्रता पाने के लिए नहाने के बाद गंगा जल के पवित्र छींटों से ही शुद्धिकरण हो सकता था। उस वक्त गांव की भाषा में इसे मिंटना कहते थे। दलितों के लिए अलग मोहल्ला, अलग पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर अलग कोने में बैठने की व्यवस्था, मंदिरों में प्रवेश वर्जित, क्या कुछ पाबंदियां नहीं थी। अछूतों के यहाँ भोजन करना तो दूर, सार्वजनिक निमंत्रण देकर अपने घर पर भोज के लिए बुलाने वाले को समाज से बाहर कर दिया जाता था। परंतु अडिग जगन्नाथ बजाज के दलित समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्य की कहानियां अनगिनत है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री में समझाई बतलाई नहीं जा सकती। 3 सितंबर 1992 को उनका देहावसान हुआ और जीवन पर्यंत उनका दिल पिछड़े वर्ग के लिए सबसे ज्यादा पसीजा। हरिजनों को बिल्कुल मुफ्त हरिद्वार व अन्य अनेक तीर्थ ले जाना एक अनूठा, अपने आप में विचित्र, परंतु छुआछूत के अभिशाप को मिटाना मात्र नहीं था, बल्कि उनको पूरे समाज में बराबरी का स्थान देने की सोच भी थी। सेठ जगन्नाथ बजाज ने अपने गांव के सभी हरिजनों, मेघवालों और अन्य अनुसूचित जाति के लोगों को इकट्ठा किया और अपने ही बस में उन्हें अपने पूरे खर्चे से हरिद्वार की यात्रा 50 इंसानों को करवाई। जब दलित इंसानों का गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना, प्रार्थना करना बिल्कुल ही निषेध था, वर्जित था, तब भला गंगा स्नान व हरिद्वार के मंदिरों में दर्शन के लिए ले जाने वाला शख्स महापाप का भागीदार तो होगा ही, साथ में उन्हें अगले जन्म में नरक ही मिलेगा। सेठ ने नरक में जाना मंजूर किया, समाज के ताने सहना स्वीकार किया। यह सन 28 मार्च 1973 की बात है। इनमें से कई इस तीर्थ यात्रा की कहानियां सुनाते हुए अति भावुक हो उठते थे। हरिद्वार में पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करना एक गरीब अनुसूचित परिवार के लिए दिव्य स्वप्न था, महान पुण्य भी। वह व्यक्ति, वह सेठ उनके लिए कितना पूज्य था जिसने उन्हें गंगा से मिला दिया। बड़ी लंबी उम्र की कामना सेठ ने उनके लिए की थी। बड़े आश्चर्य की बात है, लगभग सभी लंबी उम्र जिए और जो आज जिंदा हैं वो भी लंबी उम्र ही जी रहे हैं। हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य अनेक तीर्थों पर अपने साथ घुमाया, साथ रहे, साथ साथ दर्शन लाभ करवाया, गरीबों को भोजन करवाया, यथासंभव दान पुण्य भी 40 हरिजन दलित परिवारों से करवाया। आईतान, लूणाराम, नानूराम मेघवाल व उनके परिवार के जनाना सदस्यों के साथ हरिदेव ब्राह्मण व अनेक गांवों के अन्य समाज के सदस्यों के साथ जयपुर, भरतपुर, मथुरा, मेरठ, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर एक बस में एक साथ खाना खाते हुए हरिद्वार जाना
एक यादगार था जो गांव में छुआछूत की जागृति व एकता की राह प्राप्त करने का मौलिक तरीका था। कौन भला इंसान इन गरीब इंसान के भले के लिए, उत्थान के लिए, छुआछूत समाप्त करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है? जवाब आपको आज भी ना में ही मिलेगा। उनका मानना था कि भगवान मिनखो द्वारा बनाए गए मंदिरों में नहीं बल्कि संसार में आए गरीब से गरीब इंसानों के दिलों में, आत्माओं में बसता है। शायद ही स्वयं ने रोजाना किसी भी मंदिर में ताउम्र कोई पूजा अर्चना की हो। गाँव वासियों को जानकारी है, परंतु गरीबों के सवाल पर हरिद्वार तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए यह विचार भी छोड़ दिया था। करीब करीब 20 दिन की यात्रा 15 धार्मिक स्थानों पर मंदिरों में दर्शन लाभ के लिए, पुण्य के लिए औसतन रोज गरीब दलित लोगों के लिए 150 से 190 रुपयों के बीच दान पुण्य, चढ़ावा, गरीबों को भोजन, ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि का खर्च आता था, जो करीब 1.5 लाख का आया था। और खाना, रहना, घूमने का खर्च भी लगभग 1.5 लाख। आज के हिसाब से गणना करें तो 1 करोड़ से कम बैठता है। सेठ ने इन सब दान पुण्य खर्चों की गणना किसी भी इंसान को नहीं बतलाने की सौगंध दी थी। हरिद्वार के पंडों के बही खातों में यह इतिहास आज भी दर्ज है। उनके खातों में दर्ज हकीकत व्याख्या को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो सकती। उनकी बहियों में दर्ज प्रमाणिक इतिहास ही होता है। संविधान पीठ की बड़ी बेंच द्वारा सुनाया गया तथ्यात्मक फैसला होता है, जो सबको मान्य तो होता ही होता है, साथ में वह एक हमेशा हमेशा के लिए नजीर बन जाता है। दलित समाज के 10 जोड़ों के लिए नजीर कोई छोटी नजीर समझकर कोई भूल मत कर बैठना। सपत्नी संग गंगा का पवित्र स्नान हर किसी इंसान को नसीब नहीं होता, परंतु लूणाराम धापू, आईदान नौजा, नानूराम गवरा, रत्नाराम अणदी, पुरसाराम बादू, पूर्णाराम पारू, मोडाराम जेठी, कालूराम मिरणा, लूणाराम केसर, विरमाराम लिच्छमी के भाग्य में एक साथ परिवार के साथ, सबके साथ, सेठ जगन्नाथ के साथ, दान पुण्य के साथ, बिना कोई लागत के साथ गंगा की गोद में आजीवन पुण्य कमाने का नसीब हुआ। कितने बड़े ताज्जुब की बात थी कि वह सेठ स्वयं अकेला ही हम सब लोगों के साथ हंसी खुशी अनेक अनेक तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए, जो बही खातों में दर्ज है। यहाँ प्रश्न थोड़ा रुककर मनन करने का भी है। क्या सेठ जगन्नाथ बजाज की निःशुल्क धार्मिक तीर्थ यात्रा की नींव का अनुसरण आज लगभग सभी राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्राओं का प्रयोजन कर रही है? यह जगन्नाथ बजाज के लिए सम्मान, गौरव की बात तो है ही, परंतु राजस्थान बीकानेर जिले में क्या और भी कोई सेठ साहूकार पैदा हुआ ही होगा जिसने दलित इंसानों को मां गंगा में डुबकी लगवाकर पूर्वजों की अस्थियों को दान पुण्य के साथ विसर्जन करवाने का असल प्रयास किया होगा? जवाब आपका मन स्वयं ही दे देगा। सेठ साहूकारों के धार्मिक आयोजनों में, भागवत कथाओं में दलित लोगों का प्रवेश तो बिल्कुल ही वर्जित था, क्योंकि अनुष्ठान अपवित्र हो जाता था। सप्ताह भागवत कथा किसी प्रसिद्ध कथावाचक से बचाना सिर्फ धनाढ्य सेठ साहूकारों ने ही जिम्मा ले रखा था, क्योंकि इससे उन्हें अगले भाव में स्वर्ग में जाने की गारंटी कथावाचक तो दे ही देता था, और भला स्वर्ग जाना कौन नहीं पसंद करता। सेठ साहब ने बीड़ा उठाया कि दलित समाज के लोगों के लिए अगर स्वर्ग के दरवाजे बंद है तो भागवत कथा सप्ताह सुनाकर उनके स्वर्ग के दरवाजे खुलाने का जिम्मा भी उन्हीं का है। घर के चौखट के पिछवाड़े में पहली दफा पंडालों के साथ 22 दिनों की सप्ताह का आगाज किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ही रहेगा। भागवत कथा सप्ताह सिर्फ 7 दिन ही बचाई जाती आ रही है, ऐसी परंपरा ही है। 22 दिन की भागवत कथा में दलित लोगों के बैठने और प्रसाद ग्रहण करने की विशेष व्यवस्थाएं थी। सुबह शाम बचने वाली कथा में हर रोज 700 से 1000 आदमियों का प्रबंधन रहता था। कथा सुनने का लाभ प्राप्त करते थे। महाकथावाचक प्रसिद्ध पंडित श्री मिश्र जी के मुख से भागवत कथा बांची गई थी। ध्यान देवे कि रमेश भाई ओझा, किशोरी जी, मुरारी बापू के मुख से 7 दिन कथा की कीमत करोड़ रुपए लागत की होती है, जबकि पंडित श्री मिश्र जी ने 22 दिन की कथा वाचन किया था। कीमत तो 3 गुनी होती ही होती है। बड़ा चढ़ावा में प्रत्येक छोटे बड़े परिवार ने हिस्सा लिया था।
बड़ी राशि दान में प्राप्त हुई थी, जिसमें दलित परिवारों का योगदान मुख्य था। 22 दिन की भागवत कथा की समाप्ति के बाद दलित समाज के गांव के परिवारों को, जिसमें मेघवाल शामिल थे, अपने घर निमंत्रण देकर भोजन अपने हाथों से परोसना, उनको सम्मान यथासंभव भेंट देना एक अद्भुत नजारा था। ध्यान रहे कि अछूतों के यहाँ भोजन करना तो पाप की श्रेणी में आता ही था, परंतु निमंत्रण देकर अपने घर भोज देने वाला वह चौखले का पहला इंसान था, जिसने समाज की कुरीतियों के खिलाफ अपने स्वयं के समाज से घोर विरोध का भी सामना करना पड़ा था। वह इंसान अडिग था, अजूबा था। इन सब खासियतों को देखते हुए भारत सरकार ने उनके सम्मान के लिए पीएनटी डिपार्टमेंट ने डाक टिकट कवर एंड कैंसिलेशन दिनांक 7 अक्टूबर 2010 को जारी किया था। शत नमन के हकदार थे और हैं। माहेश्वरी समाज में इतना बड़ा सम्मान आज तक किसी को मिला भी है क्या? समाज को आप पर गर्व है।